हेलो डियर स्टूडेंट, एटी वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो गूगल प्ले स्टोर से जाके आप एटी वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए लाइक दैट एंड नोसेट 2023, ESIC, DSSB सभी प्रकार के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए आप एटी वर्ल्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल काफी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज है। इसके अंदर नोट सेट के अंदर इस बार वाले नोट सेट के अंदर नोट सेट 2022 के अंदर इम्यून शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन सभी क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टीबी क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन जो वर्ल्ड टीबी डे 2022 है वो कब होता है। तो 24 मार्च को होता है। हमेशा वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अब इसकी अपन थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। थीम से भी एग्जाम के अंदर काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थीम के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो टीबी द थीम ऑफ द वर्ल्ड टीबी डे 2022 की क्या थी, इन्वेस्ट एंड टीबी सेव लाइव। मतलब टीबी को एंड करने के लिए इन्वेस्ट करना है और सेव लाइव जिंदगियां बचानी है। तो ये 2022 टीबी डे की थीम भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि अपने सेशन के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले फंडामेंटल ऑफ टीबी, ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, टीबी कैसे फैलता है, कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे टीबी फैलता है, टीबी इन्फेक्शन। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे 3 नंबर पे इम्यून रेस्पॉन्स टू टीबी। अगर टीबी का इन्फेक्शन होता है तो जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो किस प्रकार से रेस्पॉन्स करती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे टीबी इन्फेक्शन वर्सेस टीबी डिजीज। टीबी डिजीज और टीबी इन्फेक्शन दोनों अलग अलग चीजें, तो अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 5th नंबर का पॉइंट यहाँ पर है ड्रग रेसिस्टेंट वर्सेस रेसिस्टेंट टीबी। तो इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ड्रग सेंसिटिव वर्सेस रेसिस्टेंट टीबी। इसके अलावा अपन टीबी एंड कोविड-19 पेशेंट के अंदर टीबी किस तरह से रहा था तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन की पॉइंट्स देखेंगे। इसके अलावा अपन टीबी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यहाँ पे देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा अपन देखेंगे टीबी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो टीबी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, टीबी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टीबी को कम्युनिटी डिजीज भी बोला जाता है। फंडामेंटल ऑफ टीबी, टीबी के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो फंडामेंटल्स होते हैं। व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या है। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह का होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉमनली नोन एज टीबी। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट में क्या जाना जाता है, टीबी नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में बोला जाता है टीबी इज ए डिजीज दैट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द लंग्स। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको शॉर्ट में टीबी बोला जाता है। और ये जो डिजीज है ये मोस्ट कॉमनली बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है, तो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट लंग्स, फेफड़ों को अफेक्ट करती है। सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीबी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो टीबी जो डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम होने वाला बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MTB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं अंडर ए माइक्रोस्कोप MTB आइडेंटिफाई बाय लॉन्ग ब्रॉड शेप एंड इट्स वैक्सी अपीयरेंस। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है वो किस तरह का होता है, अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा तो लॉन्ग होगा, रोड लाइक शेप होगा एंड वेट इट्स वैक्सी अपीयरेंस। इसके अंदर वैक्सी अपीयरेंस देखने को मिलेगा।
ये इमेज के अंदर दिखाया गया है माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई का। इसके अलावा देखते हैं कि द एमटीबी बैक्टीरिया इज नेम बोथ द अपीयरेंस, माइको मतलब होता है माइको मीनिंग वैक्सी इन लैटिन एंड डिजीज इट कॉज ट्यूबरकुलोसिस। TB bacilli are rod shaped organism. The term bacilli refer to the rod shape. जो bacilli होती है वो rod shape को इंडिकेट करती है। इसके आगे देखते हैं अपन ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है रोड से रोड लाइक्स बैक्टीरिया आर सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिज्म एबल टू सर्वाइव आइदर इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म टू कैरी आउट लाइफ फंक्शन। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली भी सिंगल लाइव रह सकता है। उसके अलावा वो उसको ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी वो लाइव रह सकता है। लाइक वायरस बैक्टीरिया कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल टू द ह्यूमन बॉडी। कुछ बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हेल्प बेनिफिशियल फायदेमंद भी हो सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया और वायरस न्यूट्रल भी हो सकते हैं, मतलब उनका बॉडी के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा हम देखते हैं ह्यूमंस रिक्वायर सेवरल बैक्टीरिया एंड वायरस टू कैरी आउट बॉडी फंक्शन लाइक डाइजेशन और रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन बॉडी है उसको बहुत से बैक्टीरिया और वायरस की जरूरत होती है जो कि क्या करते हैं बॉडी के फंक्शन कैरी आउट करने के लिए, लाइक जैसे डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए बैक्टीरिया और वायरस की जरूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी को रिप्रोडक्शन के दौरान भी। एमटीबी इज ऑफ्टन हार्मफुल द ह्यूमन बॉडी। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो वायरस होता है वो प्राय नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, हार्मफुल द ह्यूमन बॉडी। MTBR इसका फुल फॉर्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आर द कॉमनली रेफर टू द TB बेसिलाई। बेसिलाई का मतलब मैंने बताया था कि रोड शेप TB बेसिलाई भी बोला जाता है। द थिक वैक्सी सेल वॉल अलाउ टू TB germ to spread through the air and survive for days outside of the body। जो इसकी थिक वैक्सी सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, वो क्या करती है, वो किस काम के अंदर हेल्प करती है बैक्टीरिया की, तो वो स्प्रेड आउट मतलब फैलने के अंदर एक जगह से दूसरी जगह एयर के अंदर फैलने के अंदर उसको हेल्प करती है। काफी दिनों तक सर्वाइव करने के लिए, बॉडी से बाहर सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया को हेल्प करती है। तो जो वैक्सी सेल वॉल होती है तो वो इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के अंदर ह्यूमन बॉडी से बाहर हेल्प करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नॉट ऑल माइकोबैक्टीरिया आर हार्मफुल बट MTB इज द मोस्ट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। तो ये सब हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिम्टम्स ऑफ टीबी। सिम्टम्स ऑफ टीबी कौन कौन से होते हैं, कि किस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं उनको टीबी के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो टीबी के अपन सिम्टम्स यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं कि कौन कौन से टीबी के जो सिम्टम्स हैं वो मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। टीबी अगर किसी को हुआ है तो कौन से सिम्टम्स को देख के अपन बोलेंगे कि हाँ टीबी पेशेंट को हो चुका है, या फिर अपन डायग्नोस टीबी बना पाएंगे। तो 1 by 1 देखते हैं सभी को। Symptoms of TB: a persistent cough that lasts more than 3 weeks। अगर लगातार कफ आ रहा है कितने दिनों से, लास्ट 3 वीक। 3 वीक मतलब 21 डेज। 21 डेज अगर किसी को लगातार कफ आ रहा है तो वो टीबी का सिम्टम्स हो सकता है। एंड यूजुअली ब्रिंग अप फेल्कम विच मे बी ब्लडी। जो स्पूटम होता है वो ब्लडी स्पूटम आ रहा है, प्लस में ब्लडी स्पूटम, तो ये भी एक हेमेटोपाइटिस बोला जाता है इसको। तो ये सिम्टम्स हो सकता है टीबी का। इसके अलावा देखते हैं वेट लॉस होता है। इसके अलावा नाइट स्वीट, रात के अंदर पसीना आना। इसके अलावा हाई टेम्परेचर नहीं होता इसके अंदर टीबी के साथ। लो ग्रेड फीवर होता है, लो ग्रेड फीवर देखा जाता है टीबी के अंदर।
इसके अलावा टायर्डनेस एंड फैटिग, पेशेंट को थकावट होगी और उसको वीकनेस जैसा फील होगा। इसके अलावा हम देखते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख लगना है वो कम हो जाता है पेशेंट को। ये टीबी के सिम्टम्स अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। स्वेलिंग इन द नेक, जो नेक होती है वहां पे स्वेलिंग हो सकती है। स्वेलिंग, ये सारे जो सिम्टम्स है ये टीबी के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ टीबी कैसे होता है। ट्रांसमिशन ऑफ टीबी कैसे होता है तो वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगा, फिर दूसरे जो पर्सन्स हैं उनके अंदर टीबी कैसे फैलेगा, तो वो अपन देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, तो टीबी ट्रांसमिशन के मेथड अपन देखते हैं। टीबी का ट्रांसमिशन क्या होता है? टीबी इज transmitted through the air when someone who is infected cough, sneeze, cough and sings। अगर कोई पेशेंट टीबी से इन्फेक्टेड है, अगर वो पेशेंट किसी के पास में जाके छींकता है, चिल्लाता है या फिर स्नीज छींकता है तो भी टीबी को दूसरे पेशेंट के अंदर टीबी ट्रांसमिशन होता है। जैसे 2% है, ये पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन, और इस सांस रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो ये नॉन हेल्थी पर्सन है, हेल्थी पर्सन है। तो जो छींक है और जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो एयर के थ्रू दूसरे पर्सन के पास जाके दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड बना सकते हैं। तो इस तरह से टीबी का ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा कंटेन थाउजेंड ऑफ टीबी बेसिलाई। तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो सलाइवा के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके अंदर हजारों बेसिलाई, टीबी बेसिलाई होते हैं जो कि दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड बना देंगे। वंस इनहेल द ड्रॉपलेट पुश देयर वैक्सीन इनटू द लंग्स सेटलिंग इन द टीनी एयर सैक एलोलाई। जो एक बार इनहेल करने के बाद ड्रॉपलेट क्या करेंगे, ड्रॉपलेट पुश करेंगे, ड्रॉपलेट पुश होके किसके अंदर जाएंगे, इनटू द लंग्स के अंदर जाएंगे और सेटलिंग इन टीनी एयर सैक्स, मतलब जो लंग्स की जो एयर कैपेबिलिटीज होती हैं, एयर सेटिंग इन टीनी एयर सैक्स होते हैं जिनको एल्वेलाई बोला जाता है। ये रेस्पिरेटरी यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ, जो एल्वेलाई होती है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जा सकता है। इसके अलावा अपन देखते हैं टीबी का ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। तो टीबी इज नॉट स्प्रेड थ्रू टच ब्लड। टीबी किसके द्वारा नहीं फैलता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टीबी इज नॉट स्प्रेड थ्रू टच करने से नहीं फैलता, ब्लड से नहीं फैलता, स्पर्म से नहीं फैलेगा, वेजाइनल फ्लूइड से भी नहीं फैलता टीबी, फूड और लिक्विड से नहीं फैलेगा, शेयरिंग यूटेनालिसिस, डस्ट, बैट और फीकल फॉर्म्स। तो इन सब चीजों से टीबी फैलता नहीं है। तो इन सब का भी आपको पता होना चाहिए कि टीबी कौन कौन से मेथड से फैलता है। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड है वो टीबी के ट्रांसमिशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो इन आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टीबी लव्स ऑक्सीजन, सो इट ऑफ्टन initially take root in the oxygen-filled region of the lungs. To get inside the lungs, TB typically travel through the nose and mouth. जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये ऑक्सीजन से प्यार करता है, मतलब ऑक्सीजन को एक तरह से लव करता है, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, एलोलाई के अंदर होता है। तो ये बैक्टीरिया एलोलाई के अंदर जाके वहां पे एक रीजन बना देगा ऑक्सीजन फील्ड, उसको बोला जाता है गोन्स कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, गोन्स कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इस तरह से लंग्स के अंदर यहाँ पे गोन कॉम्प्लेक्स एक तरह से यहाँ पे बना दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, गोन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एलोलाई के अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो एलोलाई के अंदर जाके वहां पे सेटल्ड आउट हो जाएगा। तो एयर फिल्ड कैविटीज होती है जिनको एलोलाई बोला जाता है, तो वहां पे जाके हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है गोन्स कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो फैक्टर हैं जो टीबी को फैलने के अंदर टीबी के साथ जो फैक्टर्स जुड़े हुए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर रिलेटेड टू द पर्सन विद टीबी। इंडेक्स केस, इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स मतलब न्यू केसेज होते हैं। तो बैसिलरी काउंट लोड अमाउंट ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन द बॉडी फॉर प्रेजेंस ऑफ टीबी इन लंग्स, पुलमोनरी टीबी एंड ए कफ। तो इन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीक एंड इफेक्टिव टीबी मेडिकेशन। After 2 to 3 weeks on effective treatment regimen, people are usually not infectious anymore. Thought must continue treatment through care. तो 2 से इसके अंदर कहना चाहता है कि 2 से 3 वीक के बाद जो टीबी का ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ पेशेंट्स हैं वो यूजुअली नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं एनीमोर। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कंटिन्यू करना चाहिए ट्रीटमेंट, जो प्योर जो ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू करना चाहिए। टीबी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू ही लेना चाहिए। वेयरिंग ए मास्क, मास्क पहनना चाहिए। इसके अलावा अपन देखते हैं कि फैक्टर रिलेटेड टू पर्सन बीइंग एक्सपोज टू टीबी। तो टीबी इसके बारे में देखते हैं। तो क्लोजनेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट विद इंडेक्स टेस्ट, एज ऑफ कॉन्टैक्ट, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन आर मोर लाइकली टू डेवलप टीबी। जो चिल्ड्रन होते हैं और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर टीबी फैलने की ज्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि वीरिंग N90 रेस्पिरेटर स्पेशल काइंड ऑफ मास्क। जो N95 मास्क होता है स्पेशल टीबी पेशेंट्स को पहनना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंट वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। साइज ऑफ रूम स्पेस ये भी डिपेंड करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, मतलब कितनी देर के लिए टीबी पेशेंट एक्सपोज हुआ है ये भी डिपेंड करता है। सनलाइट और अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट किल टीबी बैक्टीरिया। तो सनलाइट और जो यूवी लाइट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, वो क्या करते हैं? टीबी बैक्टीरिया को किल करती हैं, मारने का काम करती हैं। टीबी वायरस, तो ये ट्रू या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। इसके अलावा टीबी इज ट्रांसमिटेड व्हेन समवन हु इज इन्फेक्टेड। कफ और स्नीज के अंदर, कफ और स्नीज से यहाँ पे, इन दोनों चीजों से यहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को फैल सकता है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट टीबी ट्रांसमिशन। तो कौन सा है वो टीबी ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है? तो क्लोजनेस प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉन्टेक्ट, मतलब पास में और बार बार अगर फ्रीक्वेंसी हो रही है कॉन्टेक्ट में आने की तो पेशेंट इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में अपन ने देखा कि टीबी क्या होता है, टीबी के बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, टीबी का बैक्टीरिया मोस्टली हार्मफुल होता है या किस तरह से बॉडी के अंदर काम करता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे द इम्यून रेस्पॉन्स टू द टीबी के इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।